अब आप कुछ गाकर सुनाइए ताकि हम जान सकें कि कहाँ से शुरू करना है। जी। पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं। कितना अच्छा गाती है ना पूनम भाभी, इनकी आवाज एकदम दिल को छू जाती है। और पूनम भाभी को गाते हुए देख मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर जो भी कहासुनी हुई, जो भी झगड़ा हुआ, वो सब इनकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा रीत, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने नीचे। मैं यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ इस घर में, लेकिन पूनम भाभी को इतना खूबसूरत तोहफा देने के बारे में तो नहीं सोचा। उसके लिए थैंक यू। आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं राघव? आप तो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरी ढाल बनते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। और अगर मैंने आपको थैंक यू बोलना शुरू किया ना तो वो लिस्ट पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगी। वैसे तुम मुझे थैंक यू कह सकती हो, बस तुम वो करने के मूड में नहीं हो। मैं वेट करूंगा कि रीत चौधरी कब मुझे थैंक यू कहने का डिसाइड करे। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहला कदम बढ़ा लिया और मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही। तो ऐसा नहीं है मिस्टर सरफिरे, आपने पहला कदम नहीं बढ़ा, वरना मैं तो तैयार हूँ आपको थैंक यू बोलने के लिए। आप इतने भोंदू है ना कि ना दिल की भाषा समझते हो ना आंखों की। क्या तुम उसी तरफ इशारा कर रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ, मैं उसी तरफ इशारा कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हम दोनों ही ये नहीं समझते कि ये कितना जरूरी मैटर है। मतलब इतने दिनों से रात में अच्छे से नींद भी नहीं आ रही। क्या तुम्हें भी रात में नींद नहीं आती? राघव, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने सुना है कि समझदार को इशारे काफी होते हैं। लेकिन रीत यस यस यस। अब देखना रीत, मैं तुम्हारे लिए इस पल को इतना खूबसूरत बना दूंगा कि तुम इसे लाइफ टाइम नहीं भूलोगी। वाह, क्या बात है। हेलो। हाँ, मुझे आपके होटल में आज रात के लिए रूम की बुकिंग करनी थी। क्या एक भी रूम अवेलेबल नहीं है? ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ, 7 हिल्स होटल। मुझे आपके होटल में एक रूम की बुकिंग करनी थी। सब रूम बुक है। ओके। राघव, क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं बुआ जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो अब मेरा राघव बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी बुआ जी के साथ सिर्फ बड़ी बड़ी परेशानियां शेयर करेगा, छोटी मोटी नहीं। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली मैं रीत के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, बट एंड टाइम पे कहीं होटल मिल ही नहीं रहा है। सब रूम्स बुक्ड हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ओ, रीत के लिए रोमांटिक सरप्राइज प्लान हो रहा है। ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बगल में छोरा, शहर में टिटोरा। क्या मतलब? तुझे रीत को सरप्राइज देने के लिए कहीं लेकर जाना है ना, तो होटल क्यों बुक कर रहा है? अपना चंपा बाग वाला बंगला है ना, वहां लेकर जा। तुम दोनों की प्राइवेसी भी रहेगी, मौसम भी बहुत अच्छा है और वहां नेटवर्क भी खराब है। तुम दोनों के ऑफिस वालों को तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बुआ जी, आइडिया तो अच्छा है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि तेरा दिल और दिमाग जानता है कि कभी कभी अपनी एक्सपीरियंस्ड बुआ जी से सलाह लेते रहना चाहिए। वीरेन, वीरेन, इधर आ। बुआ जी रहने दीजिए, मैं बाकी सब मैनेज कर लूंगा। नहीं राघव, इसे भी तो सीखना चाहिए ना कि अपने पत्नी को कैसे खुश रखते हैं।
आज जिस तरह इसने पूनम बहू के साथ म्यूजिक टीचर के सामने बात की है ना, मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इसे सजा मिलनी चाहिए। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ बुआ जी। अरे कोई मुझे बताएगा कि मेरा नाम लेकर आखिर चल क्या रहा है? सुन, अपना वो चंपा बाग वाला बंगला है ना, वहाँ के केयरटेकर को फोन कर और उससे कहे कि सारी जगह की सफाई करवा के रखे और बढ़िया सा खाना बना कर रखे। क्यों? क्यों क्या? राघव रीत को सरप्राइज के लिए वहां लेकर जाना चाहता है। तो ये सब मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करेगा? तेरा भाई तेरे लिए इतना कुछ करता है, तू एक फोन नहीं कर सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। थैंक यू वीरू भैया। अच्छा सुन जी। एक बात और, रीत को अभी कुछ मत बताना। वहां जाकर सारी तैयारियां देखना, फिर रीत को फोन करके वहां बुलाना। तू जानता है ना, हमेशा उसका काम बीच में आ जाता है। मैं कुछ कहती नहीं बेटा, लेकिन मुझे भी ये एहसास है कि तुझे और रीत को अकेले में थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। बुआ जी, आज तो आपके दिमाग से आइडियाज की बौछार हो रही है। थैंक यू बुआ जी। ऑल द बेस्ट, हैव फन। थैंक यू। और इसी तरह ये गैंग बड़ा होता रहा और मजबूर बच्चों का शोषण करता रहा। मैं रिपोर्टर रीत चौधरी, आपकी आवाज। अरे वाह रीत, मतलब तेरे घर पे इतना ड्रामा चल रहा है उसके बाद भी तू कितना अच्छा काम कर रही है। मतलब लिटरली तू एक सीरियल किलर के साथ रह रही है और उसके बाद भी वाह। तू मेरी मुफ्त की तारीफ करना बंद कर दे, क्योंकि मैं चाहे कितने भी केस क्रैक कर लूं, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने ना ले आऊं। पता है, कभी कभी मुझे इतना बुरा लगता है कि मैंने इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़े, लेकिन एक इतनी बड़ी क्रिमिनल आदरणीय बुआ जी हमारे घर में है और मैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। रीत शांत हो जा, तूने कोशिश तो की ना, अब वो कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसमें क्या कर सकते हैं। और याद कर, तूने खुद बोला था कि तेरी बुआ जी कितनी शातिर क्रिमिनल है, तो मतलब कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा प्लान बनाएंगे उनका सच बाहर लाने के लिए। रीत, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, जल्दी से उस एड्रेस पर आ जाओ। मैं तुम्हारे वेट कर रहा हूँ। तुमने बोला था ना कि मैंने कब मना किया है, अब साबित करो कि तुमने वो दिल से कहा था। एक सेकंड, क्या मना नहीं किया तूने? वो कुछ नहीं, मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज पानी ले आ। जल्दी जा ना। ये राघव भी ना बिल्कुल सब्र नहीं है इन्हें, इतनी जल्दी सब तैयारी भी कर ली। राघव, ये प्यार का मामला है, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आ रही हूँ। आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्या? क्या? क्या रीत और राघव का हनीमून प्लान कर रहे हो आप? उनका बच्चा खिलाना चाहते हो क्या आप? मनहूस, मुंह बंद रख। रीत वहां पहुंच नहीं पाएगी। क्या आप फिर से उसे मरवाने की कोशिश करने वाले हो? माँ, इस बार मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं रीत के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि बाद में वो मुझ पर इल्जाम लगा सके। आजकल वो बहुत चौकन्ना रहने लगी है। लेकिन वीरेन, मैं क्या करूं? मैं हूं, आदत से मजबूर। वार तो मैं जरूर करूंगी, और ऐसा वार करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे।